कितना खुश हैं आप लोग सांसद के कामों से? 20%। हाँ, उनके सांसद के क्यों ना देख बाकी कौने रंग का बाटे, करिया बाटे, गोर बाटे, कैसन बाटे। यहाँ पब्लिक के पास कभी भेंट नहीं करेंगे, हाँ खुश नहीं करेंगे, उनकी बात कौन सुनेगा। अच्छा, क्या लगता है कितना विकास हुआ है 5 सालों में? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। परिणाम हुआ है, या होगा वो हाँ होगा। चलिए आइए, हम गाँव में विकास दिखाए रहिए। खाना कर पड़ा हुआ है, रास्ता खाना कर पड़ा हुआ है, रास्ता नाली नहीं बन रही है। बताइए, ये फ्री का राशन दे करके सबके मानसिकता को जो है गंदा कर दे रहे हैं। हम फ्री में पाएंगे, खाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। ये सबको बेरोजगार खुद बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। आपको बता दें कि इस समय हम कबीरनगर लोकसभा के खजनी विधानसभा में है। आज सांसद प्रत्याशी बीजेपी के प्रवीण निषाद का नामांकन है और इसके बाद उनके अपोजिट इंडिया गठबंधन से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। अब आइए हम जानते हैं 5 सालों में कितना विकास हुआ और यहाँ की जनता कितना खुश है, क्योंकि चुनाव आ गया है। जनता ही तय करती है कि चुनाव कौन जीतेगा और दिशा तय करती है और देश की दिशा भी तय करती है कि हर एक वोट का अपना अपना महत्व होता है। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार अभियान भी चला रहा है कि अब क्योंकि अभी 2 चरण का जो मतदान हुआ उसमें काफ़ी वोट परसेंटेज कम रहा। इसको लेकर जनता के क्या राय है, वो परसेंटेज क्यों कम हो रहा है और सांसद के कामों से कितना खुश है, आइए इनसे हम जानते हैं। कितना खुश हैं आप लोग सांसद के कामों से? 20%। बेकार है सांसद, कहीं पता ही नहीं चला है। कभी क्षेत्र में आते हैं यहाँ पे? कभी नहीं, देखवे नहीं किए हैं कौन है। कौने रंग का बाटे, हाँ उनके सांसद के क्यों ना देख बाकी कौने रंग का बाटे, करिया बाटे, गोर बाटे, कैसन बाटे। कभी मिले नहीं ले? कभी नहीं मिलने आए। लेकिन फिर से प्रत्याशी बना दिए बीजेपी, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे लड़ रहा है, जिसकी मर्जी जो हो सो काम करेगा। प्रत्याशी किसी के होते हैं, सब अपन कुर्सी रखा वाला है। सब मोदी के नाम पे जीतते हैं। मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे जीतते हैं। अब की बार 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। बेकार है, नहीं होगा, नहीं होगा। खाली मोदी के नाम पे जीतते, काम कोई नहीं करता है। बीजेपी का ये कहना है कि हम किसी को भी सड़क से उठाएंगे, उसको लड़ाएंगे, जिता देंगे। किसी को नहीं जीता, उनके कहने से जीतेगा। जब यहाँ पब्लिक के पास कभी भेंट नहीं करेंगे, हाँ खुश नहीं करेंगे, उनकी बात कौन सुनेगा। हाँ, उनका कर्तव्य होता है कि प्रत्येक पब्लिक से मिले, न मिले 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने पर मिले, हाँ लेकिन मिलना चाहिए सबसे। हाँ, अच्छा, बता रहे हैं लोग कि आज बस आई थी नामांकन में जाने के लिए, कोई गया नहीं? कोई नहीं गया, कोई बस में अकेला बस में एक आदमी बैठ करके गया है, ड्राइवर लग गया। अच्छा, उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार जमे हुए संत कबीरनगर में प्रवीण निषाद को जिताने के लिए। क्या लग रहा है, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा, जब वो आए हैं कभी, उनके संजय निषाद भी कभी आ रहे हैं, आए हैं कभी। आपका खजनी तहसील है, ये चौराहा है, उधर सिकरीगंज है, कभी तो गाड़ी रोक देना चाहिए 2 मिनट के लिए। जाहिर सी बात है, जब कोई जनप्रतिनिधि होता है, सबका जनप्रतिनिधि होता है, जो भी विधानसभा में नागरिक होते हैं उनका वो जनप्रतिनिधि होता है। जो भी समस्याएं होती है, यदि जनता कुछ कहती है तो सुनना पड़ता है। इसीलिए जनता आपको चुन करके सदन में भेजती है ताकि उनके समस्याओं का निस्तारण कर सके, जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करा सके। इसीलिए सरकार बनती है ताकि जनता की समस्याएं जो है धरातल पर से सदन में पहुंचे, उस पर चर्चा हो और उसका निस्तारण हो। लेकिन जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं आएगा तो क्षेत्र का कैसे विकास होगा? अच्छा, क्या लगता है कितना विकास हुआ है 5 सालों में? क्या विकास हुआ है, वही सड़क वड़क बन रही है, बस सड़क बन रही है। अब केंद्र का मुद्दा है कि राज्य का है कि कहाँ का है, और क्या कुछ नहीं बना है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। परिणाम हुआ है, या होगा वो हाँ होगा। किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे आप? 25 मई को मतदान है यहाँ पे। अरे वोट किसी को देना है, मुद्दा हम क्या करेंगे करके। मुद्दा तभी आपने सोचा होगा ना कि विकास का मुद्दा ये होना चाहिए। मुद्दा कुछ नहीं है। आपका जब न्याय कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि वोट का परसेंटेज क्यों हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, तो नेता लोग नहीं जान रहे हैं क्यों परसेंटेज कम हो रहा है। अगर जाते तो होता। अभी देखा जाए 2 चरणों का मतदान समाप्त हुए हैं, दोनों चरणों में स्थिति बहुत काफी परसेंटेज कम रहा। क्या लग रहा है, जनता नाराज चल रही है क्या? तो जनता नाराज नहीं है, आपको नहीं मालूम, जनता नाराज है। वोट तो कहीं देगी, वोट कहीं देगी, जिसकी इच्छा करे जहाँ दे। बताइए आप क्यों हुआ? चलिए आइए, हम गाँव में विकास दिखाए रहिए। खाना कर पड़ा हुआ है, रास्ता खाना कर पड़ा हुआ है, रास्ता नाली नहीं बन रही है। बताइए, यही विकास है भौरी पार्क में। अच्छा, ये लोग तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं हमेशा। अरे तो बताइए कैसे नाली नहीं बन रही है?
नाली खन कर पड़ी हुई है, वो अभी उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं ले रहा है। बरसात आने वाला, वो नाली के कब तक? अरे वो 2 साल से खन कर पड़ी हुई है। कैसे आते जाते होंगे आप लोग बरसात में? अरे वो इसी रास्ते सब कैसे कूद कर आते हैं। चलिए आपको वही दिखा दें हम। फिर चुनाव आ गया, प्रत्याशी आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या इस बार जनता का मुद्दा रहेगा? अभी तो कोई आया ही नहीं है, तो क्या किसको हम बताएं? कोई नहीं आया। अभी तो कोई नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखिए, चुनाव आ गया उसके बाद भी लोग नहीं आ रहा है, तो जनता का मूड आप इसीलिए देख सकते हैं कि वोट परसेंटेज क्यों कम हो रहा है। ये भी एक अहम मुद्दा है, सरकार को इस पर चिंता करने की ज़रूरत है, चुनाव आयोग को चिंता करने की ज़रूरत है कि जनता घरों से निकल ही नहीं रही है। जब प्रत्याशी उनके द्वार पर नहीं जाएगा तो लोग वोट देने के लिए क्यों निकलेंगे? तो इसको एक मुहिम चलाकर जागरूक करने की आवश्यकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फिर चाचा, चुनाव आ गया है, लोग आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, क्या एक बार मुद्दा रहेगा चुनाव में? दोनों पार्टी का सिर्फ जुमला ही जुमला है, ठीक है। आप ये जो फ्री का राशन दे रहे हैं, ये फ्री का राशन दे करके सबके मानसिकता को जो है गंदा कर दे रहे हैं। हम फ्री में पाएंगे, खाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, ये सबको बेरोजगार खुद बना रहे हैं। अगर आदमी की जब पूर्ति नहीं होती तो अपने जीवन यापन के लिए अपना कहीं जाके काम करता है, लेकिन सबको जो कमज़ोर बना रहे हैं। और अपने सत्ता की वजह से कि हम सत्ता पर काबिज रहें, फ्री राशन कर देंगे तो लोग लुभा जाएंगे और हमको वोट दे देंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन यह करना ठीक नहीं है, भविष्य के लिए खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर हमारा युवा जो है आज बैठ जाएगा तो आगे युवा ही तो देश को संभालेगा। जब युवा ही हमारा घर बैठ जाएगा तो देश संभलेगा कैसे? हमेशा मोदी जी जिंदा रहेंगे क्या? मोदी के बाद भी तो कोई आएगा। लेकिन देश को जो है युवा ही भविष्य को जो है संभालना चाहिए इनको। अब की बार 400 पार का बीजेपी नारा दे रही है। उनका कहना यह है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहा, कमल लड़ रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, मोदी जी स्वयं लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, यह कहना गलत है कि मोदी जी स्वयं लड़ रहे हैं। अगर मोदी जी स्वयं लड़ रहे हैं तो किसी प्रत्याशी को उतारने की आवश्यकता ही क्या है? वही हर जगह से लड़ जाएं, ऐसा ये कहना गलत है। क्यों कि देखिए, जब जनता के बीच में प्रतिनिधि जाता है, वो उनके काम को करता है, सुनता है, तभी प्रतिनिधि को जो है जनता चुनती है। तो अभी जो हमारा प्रत्याशी यह बिल्कुल विलुप्त और बीमार प्रत्याशी है। ये कभी जनता का सुनते ही नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे इनका सिर्फ आपको विरोध मिलेगा, इनका कहीं भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट जहाँ भी होगा तो वो जो कट्टर भाजपाई हैं, वो जो अंधभक्त जिसको बोलते हैं, कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम विरोध बतियाएंगे नहीं, चाहे कितना भी लात जूता खाएंगे, कितना भी परेशानी सह लेंगे, लेकिन हम उन्हीं का गुणगान करेंगे। यह कहना भी जो है गलत है। अगर अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छा कहेंगे, बुरा काम करेंगे तो बुरा कहेंगे। इंडिया गठबंधन से पप्पू निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कितनी बड़ी टक्कर देंगे? देखिए, क्योंकि हमारा बेल्ट जो है ये पक्का भाजपाई है। अगर पप्पू निषाद जी अच्छे से लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं, और इनका तो विरोध हर जगह है। अगर वो थोड़ा अच्छे से फाइट करेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे। और मैं खुद पक्का भाजपाई हूँ, लेकिन मैं नोटा दबाऊँगा। मैं दूसरे को वोट तो नहीं दे सकता, लेकिन नोटा दबा करके विरोध कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ की जनता जो काफ़ी नाराज़ है प्रवीण निषाद से। यहाँ पे देखिए लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि इसलिए बनता है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। जो विधानसभा में जनता रहती है, जब पब्लिक से आप नहीं मिलेंगे तो वोट कैसे पड़ेगा? वोट परसेंटेज बढ़ना भी एक समझिए सरकार के लिए चिंता का विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, चुनाव आयोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अब वोट कितना परसेंटेज बढ़ेगा? 25 मई को मतदान है। अब यहाँ की जनता घरों से निकल के कितना मतदान करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जीत किसकी होगी ये भी समय ही बताएगा। 1 जून को 4 जून को वोटों की गिनती होगी, उसके बाद कौन सांसद बनेगा, कौन प्रधानमंत्री हुआ, ये तय होगा। अब देखना होगा जीत किसकी होगी। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।